क्रिया की बिल्कुल अपोजिट होती है। क्या लिखेंगे वैसी रासायनिक सायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का मुक्त जिसमें उष्मा मुक्त होता है। क्या होता है? उष्मा मुक्त उष्मा मुक्त होता है उस अभिक्रिया को उष्मा उस अभिक्रिया को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 बराबर CO2। क्या? C+O2 बराबर CO2। क्या? C+O2 बराबर CO2। क्या होता है? C+O2 बराबर CO2। यहाँ पे क्या करते हैं? गरम करते गरम करने का चिन्ह ये होता है। क्या? गरम करने का चिन्ह ये होता है। तीर के ऊपर त्रिभुज बना होता है। क्या? तीर के ऊपर त्रिभुज बना होता है। चलिए देखिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया है उष्मा शोषी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CU क्या है? CaCO3 प्लस यानी CO3 को गर्म करते तो क्या बनता है? CaO प्लस CO2 बनता है। क्या होता है? CaO प्लस CO2 बनता है। क्या? CO2 बनता है। उष्मा यानी जिसमें क्या होता है? उष्मा का ग्रहण होता है। जिस अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का ग्रहण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में क्या होता है? जिस अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा मुक्त होता है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 बराबर CO2। क्या? यहाँ पे गरम करते हैं। ये चिन्ह जो है ये ऊपर की ओर त्रिभुज होता है। तीर या उत्पाद की ओर होता है जो उत्पाद का संकेत बताता है। और ये जो त्रिभुज होता है वो गर्म करने का संकेत होता है। और देखिए ऐसे जो ऊपर की ओर लगा रहता है तीर तो उसमें उष्मा मुक्त होता है। जैसे यहाँ पे लगा रहेगा। क्या? जिसमें ऊपर की ओर तीर लगा रहेगा उसमें उष्मा मुक्त होगा। और जिसमें नीचे की ओर ये तीर लगेगा जिसमें समझिएगा उष्मा ग्रहण किया जा रहा है। क्या? उष्मा ग्रहण किया जा रहा है। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा बच गया है इस चैप्टर का कुछ भाग जो अब कल पढ़ेंगे। क्या? कल पढ़ेंगे। अभी गर्मी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए थोड़ी छोटी क्लास हो रहा है। कल हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे और दूसरा चैप्टर भी लगभग चालू कर देंगे। आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया। जितने भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। और जितने भी नए बच्चे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप लोग के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, पसीना से भीग गए फिर भी क्लास ले रहे हैं। तो आप भी कुछ मेरे लिए मेहनत कीजिए, यानी कुछ उस मेहनत का फल दीजिए आप लोग। चलिए देखिए कितना पसीना गिर रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना।